दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। आज पूरा देश महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है, महात्मा गांधी का जन्मदिवस मना रहा है। मुजफ्फरनगर में एक शख्स पिछले 28 वर्षों से महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए, उनके रास्तों पर चलते हुए भू माफियाओं से टक्कर ले रहे हैं। मास्टर विजय सिंह हमारे साथ उपस्थित हैं। मास्टर विजय सिंह पिछले 28 साल से भी ज़्यादा समय से भू माफियाओं के खिलाफ अकेले संघर्ष कर रहे हैं, अकेले धरना दे रहे हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों पर मास्टर विजय सिंह जी से बात करेंगे। मास्टर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप तो अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, शिक्षक थे, बच्चों का जीवन सुधार रहे थे। आपके मन में क्या ख्याल आया कि हमें भू माफियाओं के खिलाफ क्यों संघर्ष करना चाहिए और आप इस संघर्ष में कूद पड़े? देखिए, इस जनपद में मेरा दूरस्थ गांव था और वहां पे गांव में जो है दबंगों का सभी अंगों पे कब्जा था जी। और जो गरीबों को, वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को जो हक मिलने था, जो उनके अधिकार थे, जो उन्हें सुविधा मिल रही थी, वो कुछ नहीं मिलता था। तो वहां की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी जी। तो एक दिन मैं घर से स्कूल से घर आ रहा था 4 बजे। एक छोटा सा बच्चा 4 साल का कह रहा था, माँ किसी के साथ आटा ले आ, शाम की तो रोटी बना लिए। इस सेंटेंस ने मुझे इतना तोड़ा कि मैं जो है उस अध्यापक का, उस शिक्षक का, उस वर्ग को मतलब मैं छोड़ करके मैं इसमें कहा कि इससे पहले कि मैं इन बच्चों को न, ये पढ़ेंगे तो तभी जब इनके पास रोटी, तो मैं वो छोड़ करके मैंने सोचा कि भाई नहीं, अब अपने गांव को मुक्त कराइए। और मुक्त कराने के लिए जो है मैंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा दे करके अपने गांव पर शोध किया। और शोध करने के बाद मैंने पाया कि मेरे गांव में 45 से 75 बीघे जमीन सार्वजनिक थी और जिस पर 4000 बीघे पर कब्जा था। यदि वो 4000 बीघे छूट करके गरीबों को मिलती, मतलब जो पात्रों को मिलती, तो मेरे गांव में क्या, दूसरे गांव में भी कोई बेरोजगारी ना रहती, कोई भूखा ना रहता। तो इसलिए मैं इस क्षेत्र को, उस क्षेत्र को छूट करके जो है ये क्षेत्र मैंने चुना। तो आपका गांव तो पहले मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता था। हाँ, अब शायद शामली में चला गया जी। एक लंबा सफर रहा है आपका भू माफियाओं के खिलाफ और हर दल के नेता आपके पास आते हैं जी, आपका समर्थन करते हैं जी। इन 28 सालों में, इन 28 वर्षों में आपको क्या हासिल हुआ? देखिए, इसमें नेता आते हैं, मैं जाता हूँ, लिखा पढ़ी करता हूँ, जांचें होती हैं। जांच कमिश्नर लेवल पर हो चुकी, डीएम लेवल पर हो चुकी, आईजी, सीबीसीआईडी, पूर्व डीजीपी एसी शर्मा साहब जांच कर चुके हैं, योगी जी ने जांच कर ली। यानी जांच तो सब कुछ होती है और जांच रिपोर्ट मेरे पास है। जो जांच रिपोर्टों में सब कुछ जो है मेरी बात को ठप्पा लगाया जाता है। जांच रिपोर्ट आपके पक्ष में है? यानी भू माफियाओं के विरुद्ध है। यहाँ तक के है कि भूमाफिया घोषित करने तक है, परंतु भूमाफिया जिस पार्टी की भी सरकार आती है, इसमें एक पूर्व विधायक भी है और भी है, तो वे उसी पार्टी में चले जाते हैं और राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। जब शुरू में आपने भू माफियाओं के खिलाफ संघर्ष किया उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी उस समय? देखिए, उस समय तो राष्ट्रपति शासन था। अच्छा। तो राष्ट्रपति शासन था, मायावती की सरकार आई। मायावती की सरकार में जो है, मायावती की सरकार में जांच हुई, कुछ जमीन छूटी, कुछ मुकदमे कायम हुए। इसके बाद फिर जो है वो साठगांठ होगी। फिर हो गया, अखिलेश आए। अखिलेश ने भी जो है, अखिलेश के समय में भी मैंने पद यात्रा की, अखिलेश से मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के मैंने अपनी बात रखी। उन्होंने एक कमेटी बनाई और फिर जो है वो सपा ज्वाइन कर ली। इसके बाद जो है फिर योगी जी आए। योगी जी के कार्यकाल में भी जांच हुई और जांच होने के बाद जो है फिर डाक के, यानी मायावती जी से शुरू हुआ आपका सफर। हाँ। उसके बाद अखिलेश यादव आए। हाँ। उसके बाद योगी जी आए और तीनों ही सरकारों में आपके पक्ष में रिपोर्ट आई। हाँ हाँ जी। तो योगी जी, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका बुलडोजर तो बहुत तेज रफ्तार से चला। तो मुजफ्फरनगर में क्या भूमाफियाओं के खिलाफ योगी जी के बुलडोजर ने रफ्तार नहीं पकड़ी? देखिए, मेरे मामले में तो कह रहा हूँ, देखिए मैं एक बात कहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई बुलडोजर चले, दोषियों के खिलाफ,
अवैध कब्जों के खिलाफ चलता है। अगर मेरी बात गलत है तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, भैया तो बुलडोजर मेरे पे चले और या माफियाओं पे चले, और यदि मैं गलत हूँ तो मुझे धरने पे ना बैठने दिया जाए, इन हाथों में हथकड़ी डाल करके मुझे जेल भेजना चाहिए, मुझे फांसी देनी चाहिए। कि दुनिया का सबसे लंबा धरना 28.5 साल का हो चुका है और ये एक तरह से कानून का मजाक है, और इसमें किसी भी तरह से मैं अपने आप को माफ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये डिक्लेयर करेंगे मास्टर विजय सिंह की गलती है तो मैं आजीवन कारावास से मुंह नहीं दिखाऊंगा। यानी मास्टर विजय सिंह जी को बीच में लटका दिया गया है, ना उन्हें जेल में डाला जा रहा है और ना ही उनके पक्ष में न्याय किया जा रहा है भूमाफियाओं के खिलाफ। आज जो है एक बात और भी है कि आज 29-30 साल पहले जब मैंने आवाज उठाई थी तब भूमाफिया, अवैध कब्जे, सार्वजनिक जमीन के बारे में कोई नहीं जानता था। एक बात तो हुई प्रदेश में, देश में कि अवैध कब्जे हैं, वो भले किसी के, मेरी बात जो है भले व्यक्तिगत ना हो, व्यक्तिगत पूरी ना हुई, बाकी किसी ना किसी पे लोगों के संज्ञान में आया कि ये अवैध कब्जे है, भूमाफिया है और ये सार्वजनिक जमीन है, कहीं ना कहीं मेरा मिशन फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जब पहली बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए थे तो उन्होंने बड़े जोर शोर से ये वादा किया था कि हम भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भूमाफियाओं को नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। देखिए इसमें ठाकुर हैं और मुझे ये लग रहा है कि मैं कई बार जा भी चुका हूँ, मैं लखनऊ भी गया और बार बार मैं जाता हूँ, भाई एक बार योगी जी मुझे आमने सामने मिल जाए और मैं पूछूं, कुछ योगी जी ये लग रहा है कि ठाकुर पे जो है कुछ नरम लग दिखाई दे रहे हैं। अगर यही जो है मौलाना जगत सिंह होते इसमें तो शायद। लेकिन आप भी तो ठाकुर ही हैं, आपके पक्ष में क्यों नहीं है मोदी जी? एक बात बता दो, गरीब छोटा ये इसके मायने नहीं, जाति धर्म में जो है गरीब और छोटे उससे जो है उसका स्थान नहीं होता। अच्छा, अखिलेश यादव जी से भी आपने एक बार मुलाकात की थी, एक लंबी पद यात्रा आपने मुजफ्फरनगर से लखनऊ तक निकाली थी, तो अखिलेश यादव जी का इस बारे में क्या कहना था? नहीं, अखिलेश जी ने एक कमेटी बनाई थी, हाई पावर कमेटी 2012 में, और इसके बाद जो है जैसे ही वो सपा में आए वो कमेटी का वो अफसरी नहीं पाने थे मुझे, मैं बार बार जाऊं था, बार बार कहूं था, सब साफ हो गया था। कुछ को बोलने को तैयार नहीं था और जो है कोई जांच करने को तैयार नहीं था। शासन आदेश बाकायदा हुआ था और चुप हो गए, चूंकि उसमें जो है लगभग जो है 22 लाख रुपए आए थे और 22 लाख रुपए इकट्ठे करके भूमाफियाओं ने जो है मतलब कुछ लोगों को, सरकार को, और उसमें जो है दिए थे और फिर चुप हो गए। तो आपके जो संघर्ष आपने किया है उसमें क्या कुछ आपके संघर्ष के द्वारा कुछ भूमि आपने भूमाफियाओं से मुक्त कराई है? कुछ 400-500 बीघे जमीन जो है मुक्त हुई, और भी जगह मैंने शिकायत की, वहाँ भी मुक्त। वो आपके संघर्ष के द्वारा? संघर्ष के द्वारा, जी हाँ। और मुकदमे भी कायम हुए, मुकदमे चल रहे हैं, वो बहुत धीमी चाल है, तो मुकदमों की भी स्थिति अच्छी नहीं है, चूँकि पैरोकारी ये वो का जो है बड़ा मामला ढुलमुल है। तो मैं जितना मेरे में संभव है मैं कर रहा हूँ। तो अभी मुजफ्फरनगर में कितनी जमीन ऐसी है अभी? लगभग मुजफ्फरनगर शामली में लगभग 6 लाख बीघे जमीन है जो अवैध कब्जे में है। कितनी कीमत होगी इसकी? लगभग 6, ये तो अरबों रुपए में है। अरबों रुपए में। यदि ये जमीन छूट जाए तो दुनिया भर के प्रोजेक्ट बन सकते हैं, और इसमें मतलब मुजफ्फरनगर में कोई आदमी गरीब नहीं, भूमिहीन नहीं। तो योगी आदित्यनाथ जी के दावे को आप किस रूप में देखते हैं? तो कहा था कि बड़ी बातें मैं अभी बताया था, योगी आदित्यनाथ जी का तो ये हो रहा कि यहाँ कार्रवाई करनी है या नहीं, थोड़ा सा मुझे जो है मतलब उनका जो है वो कार्रवाई करने का थोड़ा सा मुझे जो है हट करके लग रहा है। कहीं कार्रवाई वो कर देते हैं, कहीं यानी पक्षपात। हाँ, पक्षपात। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर उंगली उठाई गई है। नहीं, बुलडोजर चले तो सब पे चले, हम ये चलना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि बुलडोजर चल रहा है, मोदी जी का बुलडोजर चला तो वो पक्षपात पूर्ण चला? हाँ, कुछ जो है कहीं यूपी में वो है क्या भाई, अगर बुलडोजर चलता तो सबसे पहले मेरे वाले मामले में चलना चाहिए था भाई। अगर पक्षपात नहीं है और निष्पक्षता है तो वो है। और भाई मैं कोई डिब्बे में नहीं बैठा, मैं हर अधिकारी को, हर कलेक्टर को, हर नेता को मैं मिलता हूँ, भाई कार्रवाई करो। देखिए दुर्भाग्य की बात है कि कभी भी एक समीक्षा तक नहीं की। योगी जी समीक्षा करा लें और समीक्षा करा करके मुझे जेल भेज दी। समीक्षा करनी चाहिए भाई, गलत है सही है, और आप मतलब जो है इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं करना चाहिए, मेरा कहना ये है।
मास्टर जी, एक लंबा समय आपको यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हो गया है। लगभग जब आपने शुरू किया था तो मुजफ्फरनगर कचहरी में आप धरने पर जी बैठे जी थे। जी जी। मुजफ्फरनगर कचहरी में भी लगभग आप 25 साल धरने पर बैठे। हाँ, तो वहाँ जो तत्कालीन जिलाधिकारी थी सेल्वा कुमारी, उन्होंने आपको वहाँ से हटवा दिया था, तो वो क्या प्रकरण था? देखिए, उन्हें मैं कुछ थोड़ा सा कहा था कि भाई इस मामले में जो मुजफ्फरनगर से संबंधित है इसे कर दीजिए। वो इस बात से चिढ़ गई, चूंकि वो पसंद नहीं करती थी काम वो इस तरह के करप्शन के मामलों को, तो वो जो है उन्होंने फरमान जारी कर दिया, हट जाइए। लेकिन मैं मुजफ्फरनगर नहीं, पूरा देश मेरे लिए है। मेरे धरने की जगह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं तो केरल में चला जाऊंगा, जम्मू कश्मीर चला जाऊंगा, असम चला जाऊंगा, मध्य प्रदेश चला जाऊंगा, महाराष्ट्र चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी आवाज वहीं से आएगी। तो सवाल ये है कि वो गुना आपत्ति थी, मैं आगे शिव चौक पर बैठ तो वहां से मतलब कचहरी से आप मैं उसके बाद आप शिव चौक आकर बैठ गए, और मेरे ख्याल से 5 साल वहां हो गए। 5 साल हो गया जी जी हाँ। तो मास्टर जी, एक लंबा समय आपको हो गया है, ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? देखिए, मैं गांधीवादी, क्या इसका कोई अंत होगा? देखिए, मैं गांधीवादी हूँ और अहिंसात्मक हूँ, और मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए, आज जो है अहिंसा, सत्य अहिंसा का नारा जो ये गांधी जी ने दिया है, बहुत अच्छा दिन है। देखिए, इसमें लॉन्ग लाइफ है, और कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये नहीं है। मैं कहता हूं मजबूती का नाम महात्मा गांधी, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, मैं ये बात कहता हूं। और जो गांधी जी ने, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, या गांधी जी की जो बातें हैं, आज भी जो है वो मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है। और गांधी जी जैसा वर्ल्ड में नेता नहीं हुआ। आज जो दुनिया भर की विकृति आ रही है, युद्ध हो रही है, भाई सत्य और अहिंसा का पाठ अगर पढ़ लें तो सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। अच्छा मास्टर जी, बहुत से लोग जो आपके आंदोलन को लंबे समय से देख रहे हैं, हाँ, उनका कहना है कि ये आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन पाया, लोग इससे नहीं जुड़ पाए, तो इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं दंड फंद मेरे बस का नहीं है। देखिए, एक तो मैं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया हूँ, 30 साल का पीरियड हो गया मुझे, और देख तो पैसा नहीं है मेरे पास संसाधन नहीं है। और रही बात, मेरी क्या गलती है इसमें? भाई, जन आंदोलन में लोगों के पास जाता हूँ, करता हूँ, मेरे पास लूज टाक नहीं है, हॉट टाक नहीं है, मतलब मैं गलत दंड फंद नहीं अपनाता। आज भी मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आज ही मैं गाड़ी लग जाऊं, देन उल्टा सीधा बोल लड़क जो आज ही हाईलाइट हो जाऊंगा। तो आज जो है, जो बदतमीजी की भाषा है, अहिंसक भाषा है, उससे ज्यादा अहिंसक कार्य, अहिंसा की भाषा लोग बाग हाईलाइट होने के लिए ये काम करते हैं। वो मुझे नहीं करना, गांधीवाद में मुझे रहना है। मैं गांधीवाद का जो है पूरा पक्का जो है वो। अच्छा मास्टर जी, लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी आगे भी आप कह रहे हैं कि मैं अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा, तो संघर्ष करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कहाँ से मिलती है? हाँ, देखिए, मैं गांधी जी को बहुत पढ़ता हूँ, गांधी जी को पढ़ता हूँ, विद्वानों को मैं पढ़ता हूँ। तो और जब मैदान में देखिए, या तो उतरो ना, या तो शुरू ना करो। अगर शुरू कर दिया तो फिर उसका अंत भी करिए। परिणाम, गीता में कहा गया कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हमें अपना कर्मण्यवाधिकारस्ते, हमें अपना कर्म पूरा करना है, और हमें अपना कर्म पूरा करते ही जो है रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद मास्टर जी। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मास्टर विजय सिंह जी, जो मुजफ्फरनगर में पिछले 28 साल से भी ज़्यादा समय से भूमाफियाओं के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। आपने अपनी बात मायावती जी को बताई, आपने अपनी बात अखिलेश यादव को बताई, आपने अपनी बात योगी जी को बताई, लेकिन अभी तक भूमाफियाओं के खिलाफ, मुजफ्फरनगर में भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मास्टर विजय सिंह जी का कहना है कि या तो शासन प्रशासन, अगर मैं गलत हूं तो मुझे जेल में डाल दे, और अगर मैं सही हूं तो जिन भूमाफियाओं के खिलाफ, जिन भूमाफियाओं के विरुद्ध मैं संघर्ष कर रहा हूं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर से मैं रोहित कौशिक, रोहित संवाद। गांधी जी अमर रहे। नमस्कार।